क्या वाकई एक ऐसी दुआ है जो इंसान की किस्मत बदल सकती है? क्या कोई ऐसी दुआ है जिसे पढ़कर अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बना दे? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि शायद यही दुआ आपकी जिंदगी बदल दे। क्या वाकई दुआ इंसान की तकदीर बदल सकती है? ये सवाल बहुत से लोगों के जहन में आता है, खास तौर पर जब वो बार बार मुश्किलात, बीमारी, कर्ज या परेशानियों का सामना कर रहे हों। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि दुआ सिर्फ चंद अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि अपने रब से बुराह रास्त बात करने का जरिया है। जब बंदा सच्चे दिल, आजिज़ी और कामिल यकीन के साथ अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह उसकी फरियाद जरूर सुनता है। नबी करीम ने फरमाया, दुआ तकदीर को बदल देती है। तिरमिज़ी मफहूम। उसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के मुताबिक बाज़ मामलात को दुआ के साथ मशरूत फरमाया है। यानी बंदा दुआ करे तो अल्लाह अपने इल्म और मशीयत के मुताबिक उसके हक में आसानी, खैर या मुसीबत से हिफाजत का फैसला फरमा सकता है। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि अब कुछ नहीं बदल सकता। जब तक आपके हाथ दुआ के लिए उठते हैं, उम्मीद का दरवाज़ा खुला है, क्योंकि अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, और एक सच्ची दुआ इंसान की जिंदगी का रख बदल सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी दुआ है जिसे कुरान मजीद ने अजीम शान अता की, तो वो हजरत यूनुस की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा, ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो हर ऐब से पाक है, बेशक मैं ही अपनी जान पर जुल्म करने वालों में से था। हजरत यूनुस ने यह दुआ इस वक्त मांगी जब वो मछली के पेट में, गहरे समंदर और घप अंधेरे में थे। बज़ाहिर हर तरफ से उम्मीद खत्म हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह से रुजुआ किया, अपनी गलती का एतराफ़ किया और उसकी पाकी बयान की। ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें ऐसी सख्त आजमाइश से नजात अता की जिसका तसव्वुर भी मुश्किल है। ये दुआ हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने ही नामुमकिन क्यों ना लगें, अगर बंदा इखलास, आजिज़ी और यकीन के साथ अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह रास्ते पैदा फरमा देता है। इसलिए जब भी जिंदगी में परेशानी, गम या बेबसी महसूस हो, इस दुआ को दिल से पढ़ें और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें। शायद यही दुआ आपकी जिंदगी में भी खैर और आसानी का सबब बन जाए। आखिर इस दुआ में ऐसी क्या खास बात है कि उसे इतनी अजीम फजीलत हासिल हुई? असल में ये दुआ सिर्फ चंद अल्फाज नहीं, बल्कि बंदगी का मुकम्मल सबक है। उसमें 3 ऐसी बातें हैं जो हर मोमिन की जिंदगी बदल सकती हैं। पहली बात, अल्लाह की वहदानियत का इकरार। जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंत, तो हम ऐलान करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद, मददगार और हकीकी कारसाज नहीं। दूसरी बात, अल्लाह की पाकी बयान करना। सुभाना का कहकर बंदा इकरार करता है कि अल्लाह हर ऐब, हर जुल्म और हर कमी से पाक है। अगर जिंदगी में कोई मुश्किल आई है तो अल्लाह की हिकमत में जरूर कोई खैर पोशीदा है। तीसरी और सबसे अहम बात, अपनी गलतियों का इत्तराफ, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के जरिए बंदा अपनी कोताहियों को मान लेता है। अल्लाह ताला ऐसे आजिज़ बंदों को पसंद फरमाता है जो तकब्बुर नहीं करते, बल्कि सच्चे दिल से तौबा करते हैं। जब बंदा इखलास, आजिज़ी और यकीन के साथ अल्लाह के सामने झुक जाता है तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं और वो ऐसे रास्ते पैदा फरमा देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बहुत से लोग कहते हैं, मैं तो रोज दुआ करता हूं, फिर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? इसका जवाब यह है कि सिर्फ दुआ के अल्फाज पढ़ लेना काफी नहीं, बल्कि दुआ के कुछ आदाब और शराइत भी हैं। सबसे पहली शर्त, दिल में कामिल यकीन हो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है और वो जरूर हमारी दुआ सुन रहा है। दूसरी शर्त, हलाल रोजी। नबी करीम ने फरमाया कि हराम कमाई दुआ की कबूलियत में रुकावट बन सकती है, इसलिए हमेशा पाक और हलाल रिज्क हासिल करने की कोशिश करें। तीसरी शर्त, गुनाहों से सच्ची तौबा। जब बंदा अपनी गलतियों पर नादिम होकर अल्लाह की तरफ रुजुआ करता है तो उसकी रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। चौथी शर्त, सब्र। अगर दुआ फौरन कबूल ना हो तो मायूस ना हो और दुआ करना ना छोड़ें। अल्लाह हर दुआ सुनता है, लेकिन वो अपनी कामिल हिकमत के मुताबिक बेहतरीन वक्त पर कबूल फरमाता है। याद रखें, अल्लाह के यहाँ कोई सच्ची दुआ ज़ाया नहीं जाती। अगर वो फौरन ना मिले जिसकी आपने दुआ की है, तो यकीन रखें कि अल्लाह आपके लिए उससे भी बेहतर फैसला कर रहा है। क्या आपने कभी दिल से दुआ की लेकिन वो फौरन कबूल ना हुई? ऐसे वक्त में बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन एक सच्चा मोमिन जानता है कि अल्लाह की ताखीर इनकार नहीं होती।
अल्लाह ताला कभी दुआ का असर फौरन जाहिर कर देता है, कभी वही चीज नहीं देता बल्कि उससे भी बेहतर अता फरमा देता है, और कभी उसी दुआ की बरकत से आने वाली किसी बड़ी मुसीबत को टाल देता है जिसका हमें इल्म भी नहीं होता। इसलिए अगर आज आपकी दुआ पूरी नहीं हुई तो ये ना समझें कि अल्लाह ने आपको भला दिया है। हो सकता है वो आपके लिए बेहतरीन वक्त का इंतजार कर रहा हो या आपके हक में उससे बेहतर फैसला फरमा रहा हो। याद रखें, अल्लाह अपने बंदों पर उनकी अपनी जात से भी ज्यादा मेहरबान है। इसलिए दुआ करना कभी न छोड़ें, अल्लाह से उम्मीद कभी न तोड़ें और उसके फैसलों पर भरोसा रखें। मोमिन की कोई भी सच्ची दुआ जाया नहीं जाती। हर दुआ का बदला जरूर मिलता है, दुनिया में या आखिरत में या किसी आने वाली मुसीबत से हिफाजत की सूरत में। यही अल्लाह की रहमत है और यही मोमिन के यकीन की असल ताकत है। आज से ये दुआ अपनी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बना लें। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हो सकता है यही दुआ आपकी परेशानियां खत्म कर दे, रिज्क में बरकत दे, दिल को सुकून दे और अल्लाह के हुक्म से आपकी जिंदगी का रख बदल दे। अगर आप भी अल्लाह से खैर, आसानी और बरकत चाहते हैं तो अभी दिल से ये दुआ पढ़ें और इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।